एक संत के द्वार पर जाओ और सब संतों को भोजन कराओ। सो आपके द्वार पे भी आए हैं, थाल रख दिए ठाकुर जी के सामने। नरसिंह जी से कहा भोग लगाओ। नरसिंह जी ने कहा आज हम भोग नहीं लगाएं, जिसके भाग्य से आज प्रसादी आई है वो ब्राह्मण देवता अतिथि देवो भव, हमारे अतिथि देवता भूदेव भोग लगाएंगे आज ठाकुर जी को। ब्राह्मण देवता को लाए, तुलसी पत्र हाथ में दिया, कहा महाराज आपके हाथ से भोग लगाओ, देखो आज भोग लगाया। इधर ठाकुर जी बोले नरसिंह जी पंगत की तैयारी करो। नरसिंह जी ने मना कर दिया कि नहीं, अतिथि देवो भव, सबसे पहले हमारे जो अतिथि पधारे ब्राह्मण देवता प्रसादी पाएंगे, सब लोग बाद में। ठाकुर जी ने पाठ लगाया, थाली परोसी और ब्राह्मण देवता को जिमाए। आज्ञा हुई प्रसादी, प्रसादी के लिए आज्ञा हुई। जयकारा लगाया सब संतों ने मिलकर, ब्राह्मण देवता ने भी जयकारा लगाया और भोजन करने लगे। भोजन प्रारंभ हो गया। जोशी जी में जुगत ते परुसे त्रिभुवन राय, बार बार मनुहार करे बहुत ही निहोरत आय। मेरे भाई बहनों, ठाकुर जी बार बार मनुहार कर रहे, महाराज जी एक लड्डू और लो, थोड़ी तस्मई और लो, थोड़ा सा तो और लो। ठाकुर जी मनुहार कर रहे हैं। देखो कैसी वहां नरसिंह की कुटिया में क्या आनंद था। बिल्कुल ठाकुर जी के सामने ब्राह्मण देवता बैठे, पाठ लगाया, ठाकुर जी स्वयं अपने हाथों से सब काम कर रहे हैं। इधर संत भगत लोग बैठे हुए, संत महात्मा, और इधर कुटिया के कोने में रुक्मणी जी, राधिका जी, इंद्राणी, ब्रह्माणी सब बैठी। ठाकुर जी ने इशारा किया रुक्मणी जी की तरफ। रुक्मणी जी आई, कहा ठाकुर जी क्या बात है, हम कुछ सेवा करें? कहा नहीं, मैं तो सेवा कर रहा हूं, लेकिन जिस काम के लिए तुमको लाया वो काम चालू करो। रुक्मणी जी ने कहा हमको किस काम के लिए लाए? कहा तुमको मालूम नहीं, संसार में ऐसा नियम है कि ब्याही के घर कोई ब्याही जाता है और कोई मांगलिक आयोजन होता है तो जितनी भी बयान होती है वो पीछे से बैठकर गाली गाती है। तुम भी गाली गाओ। रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु गाली, हमने तो आज तक कभी किसी को तू नहीं कहा और आप कहते हो गाली। का भगत का काम है, सब करना पड़ेगा, गाली भी गाना पड़ेगी, चलो जल्दी शुरू करो। इतने में ठाकुर जी ने खीर की कटोरी भर दी, 2 लड्डू और रख दिए महाराज का। ऐसा ना हो कि इधर गाली पूरी न हो और इधर मामला पूरा हो जाए। ठाकुर जी ने इशारा किया शुरू करो जल्दी। रुक्मणी जी, राधिका जी धीरे धीरे शुरू हुई। ब्याही जी भला पधार्या, तुम्हारा मन राका रज सार्या। ब्याही जी भला पधार्या, तुम्हारा मन राका रज सार्या। थे तो जीमो जोशी राजा, सिरो खीर खांड ने खाजा। ब्याही जी भला पधार्या। ठाकुर जी ने फटकार लगाई, सुनो इधर आओ। रुक्मणी जी, राधिका जी आई, क्या बात है? कहा ये कोई गाली हुई? ये तो सीधी सीधी बात हो गई। ब्याही जी भला पधार्या ने हमारा मन रा कारज। अरे ब्याही के घर ब्याही नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? कुछ ऐसी बात करो कि महाराज जी प्रसन्न हो जाए, 2 लड्डू ज्यादा खा जाए और वहां जाकर अपने भगत नरसिंह मेहता की बड़ी बढ़ाई करें, अपने भगत का मान बढ़े। कुछ ऐसी बात करो। रुक्मणी जी ने कहा भगवान हमारे मुंह से कोई ऊंच नीच वाली, अरे काम मैं सब संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। क्या कहा ठाकुर जी ने? मैं सब संभाल लूंगा। रुक्मणी जी ने कहा कि अब आपने कह दिया संभाल लूंगा, अब आप ही संभालना। अब सुन लो। ब्याही जी भला पधार्या, हमारा मन राका रज सार्या। क्या कहती है? दोनों साथ में सखी
सखिया थाका मोटा दांत अगाड़ी, जस देख डरे नर नारी। ओ थाका मोटा दांत अगाड़ी, जस देख डरे नर नारी। ओ थाकी डाल खड़ा खड़ खड़ के, थाका होठ ऊंट सा लटके। थाकी डाल खड़ा खड़ खड़ के, थाका होठ ऊंट सा लटके। ओ ब्याई जी भला पधार्या, तुम्हारा मन रा कारज सार्या। ब्याई जी आँख्या काड़े, ब्याई जी आँख्या काड़े, डाकण सा डोला फाड़े। ब्याई जी आँख्या काड़े, डाकण सा डोला फाड़े। थाको नाक मींड का जैसो, थाको नाक मींड का जैसो, जाने आगे आयो भैंसो। थाको नाक मींड का जैसो, जाने आगे आयो भैंसो। ब्याई जी भला पधार्या, तुम्हारा मन रा कारज सार्या। पेट चढ़स सो छलके, थाको पेट चढ़स सो छलके, माहे गंगा जमुना छलके। थाको पेट चढ़स सो छलके, माहे गंगा जमुना छलके। ब्याई जी भला पधार्या, तुम्हारा मन रा कारज सार्या। महाराज जी ने क्या किया, बड़ी सुंदर गाली है। रुक्मिणी जी, राधिका जी, इंद्राणी ब्रह्मणी सखियां गा रही है। खीर की कटोरी उठाई और खीर का सबड़का लगाया तो दोनों रानियां कहती हैं, ब्याई जी खीर सबोड़े, ब्याई जी खीर सबोड़े, जन तोड़ करी छे घोड़े। ब्याई जी खीर सबोड़े, जन तोड़ करी छे घोड़े। ब्याई जी भला पधार्या, तुम्हारा मन रा कारज सार्या। अब मोछन पान मंगाओ, ब्याई जी रा होठ रंगाओ। आखिरी में क्या करते हैं, चुल्लू से पानी पीते हैं। तो दोनों रानियां कहती हैं, ब्याई जी चुल्लू भरे छे, ब्याई जी चुल्लू भरे छे, जन सिंह डकार करे छे। ब्याई जी चुल्लू भरे छे, जन सिंह डकार करे छे। लक्ष्मी जी गाली गावे, धन शिव करण सरावे। ब्याई जी भला पधार्या, तुम्हारा मन रा कारज सार्या। ब्याई जी भला पधार्या, तुम्हारा मन रा कारज सार्या। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, कहने लगे कि वाह भाई वाह, तुमको लाना सार्थक हुआ, क्या सुंदर गाली सुनाई। दोनों रानियां प्रसन्न हो गई। महाराज श्री को तिलक निकाला, गुप्त भेंट दी भगवान ने। दूसरी पंगत संत महात्माओं की पंगत, और संतों के साथ में कौन है मेरे भाई बहनों, बड़ी सुंदर पंक्ति। हम भी संतों के सानिध्य में बैठे हैं, हमारे बाबा कुटिया में बैठे हैं। संतन के संग सावरो, संतन के संग सावरो, संतन के संग सावरो। जी में त्रिभुवन नाथ
ईश्वर नारी को नरसी परूसे हाथ। भाई बहनों, संतों के साथ तो मेरा ठाकुर चलता है। ठाकुर जी ने कहा कि मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे, चरणन रज निज अंग लगाऊं, चरण कमल बलिहारी, उधो मोहि संत सदा अति प्यारे। ठाकुर जी कहते हैं। दूसरी पंगत हुई संतों की। संतन के संग सावरो, जिमने लगे। बाद में आखिरी में नरसिंह जी जीमते हैं। सब लोग अपने अपने धाम को चले जाते हैं। नरसिंह जी ने मन में विचार किया कि निमंत्रण पत्र आया है, भाई बंधुओं को निमंत्रण पत्र दिया जाए। नरसिंह जी भाई बंधुओं के यहाँ गए, सबने तिरस्कार किया। ए नरसिया, उतर हमारी पेड़ी से, तेने कुल की लाज गमाई, ले जा तेरे जैसे अंधे लूले लंगड़े भिखारियों को, हम कोई तेरे साथ में आने वाले नहीं हैं। जो निमंत्रण पत्र भाई बंधुओं को देने गए थे, ठाकुर जी को अर्पण किया, अरदास करी, हे मेरे सांवलिया, सगारा कागद आया छे जी, सावल सा मोरे सावलिया गिरधारी, सावलिया सगारा कागद आया छे जी, सावल सा। नरसीने वाला कोई नहीं जाने, थे छो भागा सहाय, सगारा कागद आया छे जी, सावल सा। मेरे भाई बहनों, शायद समय हो चुका है और शायद मैं अतिक्रमण कर रहा हूं समय का, ऐसा लग रहा है। ठीक है, बाकी की कथा कल सुनाएंगे। चलने दे। हाँ जी जी। 10:30 बजे तक का मुझे आदेश हुआ है। मेरे भाई बहनों, जो लोग जाना चाहें जल्दी से चले जाएं, और जिनको बैठना है वो शांति से बैठकर 10-15 मिनट की और कथा श्रवण कर ले। तो बंधुओं, नरसिंह जी ने अरदास करी, प्रार्थना करी। आकाश में से आकाशवाणी हुई, हे नागरिया संत, तुम किस सोच में बैठे हो? 3 लोक का स्वामी भगवान द्वारिकाधीश तुम्हारे साथ में है, तुम अंजार जाने की तैयारी करो। नरसिंह मेहता ने तैयारी करी। संतों को बुलाए, भक्तों को बुलाए। नरसिंह जी तो मोड़िया ने घेर घेर लावे, एक ने बुलावे मोड़िया 2-4 आवे। खूब बढ़िया संख्या हो गई। संतों की संख्या अच्छी हो गई। अंधे लूले लंगड़े सब साथ में। सबने विचार किया कि भाई क्या करें। का एक बैल जोड़ी और एक टूटी फूटी गाड़ी का प्रबंध करो। नरसिंह जी निकले गाड़ी को ढूंढने।